दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आया हूं और ये जो सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आप लोगों का एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल से संबंधित प्रश्नों को उठाया गया है और रेलवे से भी संबंधित जो आने वाले एलपी के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है और हम लोग सीधे बोर्ड पर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 दिया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है। ए प्लस बी का मान 5 और आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को जब भी निकालना हो तो आपको याद रखना होगा कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, कैसे निकलेगा। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25। तो आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ 25। आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25। तो देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो ए माइनस बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 5, तो ए माइनस बी का मान निकल जाएगा आपसे, ये काट दीजिए 5 बार में, तो ए माइनस बी का मान आपका आ गया 5। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना, तो आपको यहाँ दिया हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625, सॉरी 625। अब देखिए ए माइनस बी का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। इसे आप काट दीजिए 5 से, 5 का 5 125, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 125। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान आपको कितना आ गया 125। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया डी नंबर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वाई और जेड इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स, वाई और जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये टाइम एंड वर्क के प्रश्न है। हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिए चलिए आते हैं, इसको हम लोग यूनिट डिजिट से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि एक्स और वाई मिलकर कितना दिन, 12 दिन। तो आप कर लीजिए एक्स प्लस वाई कितना दिन, 12 दिन। उसके बाद आपको बोल रहा है वाई और जेड 18 दिन, वाई प्लस जेड 18 दिन। उसके बाद एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन, एक्स और जेड कितना दिन, 15 दिन। आप हमेशा इस टाइप का जब रहे तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या निकालिएगा कि सबसे बड़ा वाला वो दोनों से कट जाना चाहिए। तो देखिए आप इसे कीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 180, यानी कि ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क, ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क हो गया 180 दिन। जब भी आप इसमें इसको भागा दीजिएगा तो एक दिन का उसका इफिशियंसी आएगा, किसका, एक्स प्लस वाई का। अगर सिंगल रहे कोई तो उसका आएगा, यहाँ पर दोनों का है इसलिए एक्स प्लस वाई का इफिशियंसी आएगा एक दिन का, कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो हम लोग जब इसे भागा देंगे 12 से 180 को तो यहाँ पर आपको मिलेगा 15। उसके बाद 18 को 180 से भागा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10। उसके बाद 180 को 15 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई 15 है, y प्लस जेड 10 मिला और x प्लस जेड 12 इफिशियंसी हुई। तो हम लोग को देखिए x x 2x, y y 2y और z z 2z। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वस टू इसके जोड़ दिए 15 प्लस 10 प्लस 12। तो दो कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 12 15 25, सॉरी 15 10 25, 25 12 आपको मिल गया 37। ये दो आ जाएगा नीचे, यहाँ पर ये दो नीचे हो गया,
यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी कितना हुआ 37/2। टोटल काम कितना है 180। तो आपको क्या बोला कि तो कार्य को पूरा करने के लिए कितना काम 180 काम को करने के लिए लगभग कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखिए, जब भी रहे इस तरह से डे निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क आपका हो गया 180 और इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी आपकी हो गई 37/2। तो यहाँ पे लिख दिए 37/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 180 इंटू 2/37, 18 दूनी 36 यानी कि 360। 360 मतलब 360/37। अगर हम इसे काटेंगे तो लगभग कितना बार में कटेगा ये 10 में। यानी कि कितने दिन में कार्य का पूरा लगभग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 10 दिनों में। यानी आपकी आंसर कितनी हो गई सी नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताए 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष बचेगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जब बताया जाए तो आपको जब सिंपल क्वेश्चन दिया रहा है तो आप इसका मसप्पा निकालिएगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में आपको क्रमशः क्या बचेगा 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप इसे क्या कर लीजिए कि 155 में ये 5 को घटा दीजिए, ये हो गया आपका 150। फिर 260 में आप 10 घटा दिए तो ये हो गया 250। 315 में आप 15 घटा दीजिए, ये हो गया आपका 300। अब वो बड़ी सी बड़ी संख्या बताए जिससे इतना से इतना विभाजित हो जाए। तो इस टाइप को करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा इसका 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 कि इन सभी का क्या करना होगा मसप्पा निकालना होगा। तो जब आप मसप्पा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, आप ऐसा मसप्पा देखिए जो दोनों में डिवाइड हो जाए, ये तीनों में डिवाइड हो जाए। तो मसप्पा निकालने का क्या रूल है इसे आप बता देते हैं। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो गया ये 100, और इसमें से इसको घटाइए ये हो गया 50, फिर इसको घटाइए 50, यानी कि आपकी कितनी हो गई 50। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कितनी है 50 है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कितनी है 50 है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि आप मान लीजिए कि अंकित मूल्य आपका कितना है, अंकित मूल्य आपका हो गया 100। अंकित मूल्य का 75% क्या है लागत है, यानी कि लागत मूल्य हो गया आपका 75। उसके बाद आगे चलते, यदि 15% की छूट दी जाए, यानी कि छूट आपकी हो गई कितनी 100 में 15, यानी कि हो गई ये 85। यहाँ पर दिया हुआ सॉरी छूट कितना दिया हुआ है आपको, छूट दे दिया है 15%, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया 100 माइनस 15 यानी कि 85। विक्रय मूल्य हो गया 85। अब आपको निकालना है कि लाभ या हानि। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 100, लागत मूल्य 75 और छूट दिया 15%, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका 85। तो आपको क्या निकालना है लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो गया इसमें, तो यानी कि आप 85 माइनस 75, ये क्या होता है हमेशा याद रखिएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है लागत मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य कीजिएगा तो लाभ निकलेगा। लाभ निकला कितना 75 माइनस 85 माइनस 75, 85 माइनस 75 यानी कि आपकी हो गई 10। ठीक है, आपको क्या बोला लाभ या हानि प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रही है तो लाभ बराबर हो गया 10, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका कितना हो गया लाभ किस पर लागत मूल्य पर इंटू 100। तो देखिए लाभ है आपका 10, लागत मूल्य 75 इंटू 100 कीजिए, काटिए 25 दिया 75, सॉरी 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 इंटू 10 कीजिएगा
ये हो जाएगा 40/3, 40/3 मतलब 13 पॉइंट कितना हो गया आपका 33% लाभ, 13.33% लाभ। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3400 रुपये राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो जब भी ब्याज की दर ज्ञात करने रहे तो इसकी फॉर्मूला है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 3400 रुपये की राशि यानी कि ये आपका मूलधन हुआ, कितना समय 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि ये ब्याज कितना हुआ 680। तो आपको क्या निकालना, ब्याज की दर ज्ञात करना। तो ब्याज की दर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दर बराबर आपका हो जाएगा ब्याज गुना 100 बाय मूलधन गुना समय। आपको क्या दिया, ब्याज कितना दिया हुआ है? देखिए ब्याज आपको 680 दिया हुआ है, ब्याज आपको 680 रुपये दिया हुआ है। 680 गुना 100, मूलधन कितनी दी हुई है? मूलधन आपको दी हुई 3400, मूलधन दिया हुआ है कितना 3400, और समय आपको 4 वर्ष। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 34 दूनी ये कट गया, और 4 से इसे काट दीजिए 5 बार में, यानी कि दर कितना आ गया, दर आपका हो गया कितना 5%। दर आपका हो गया 5%। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो मान लीजिए आप चौड़ाई, आपकी चौड़ाई कितनी हो गई x, लंबाई कितनी बोली चौड़ाई से दोगुनी, तो लंबाई हो गई आपका 2x। ये क्या दिया हुआ, ये आपका परिमाप दिया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आपको कितना दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। चलिए तो देखिए लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, 2x प्लस x 48 सेंटीमीटर। 2 और 1 3, 3 दूनी 6x, 6 से इसे काट दीजिए, 6 अठी 48, सॉरी 6 अठी 48 यानी कि 8 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 8। अगर आपसे बोले कि चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई हो गया x बराबर 8। अगर आपसे बोले लंबाई कितनी है तो लंबाई हो गई 2x, यानी कि 2 इंटू 8 दूनी 16। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 16, चौड़ाई दिया हुआ है 8, इसे गुना कीजिएगा 16 8 128, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका एक अलजेब्रा क्वेश्चन है। इसको चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के बराबर हो जाए। तो देखिए आपको 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के बराबर हो जाए। तो आपको क्या करना है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2400 का 12% इंटू 12/100 क्या जोड़े, x जोड़े जो 54% के बराबर हो जाए, 54% के 18% के बराबर हो जाए। 54% के 18% होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में गलत है, मिस्टेक हो गया। 5400 के 18% के बराबर हो जाए, यानी कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। यहाँ जीरो से यहाँ जीरो काट दीजिए और ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। 12 चौका 48 के 8 कर दीजिए, 12 चौका 48 के 8, हाथ मेरा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 प्लस x, इसे आप कर दीजिए 18 चौके 72 के 2, हाथ मेरा 7, 18 25 90 और 7 97। x की वैल्यू क्या हो गई 972 माइनस 288, 12 में 8 गया आपका हो गया 4, और ये हो गया आपका 6, 6 में 16 में 8 गया यानी कि हो गई 8। यहाँ बच गया आपका कितना 8, 8 में 2 गया 6, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गई 684 आपकी आंसर होगी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बाय कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बाय साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू √3 tan थीटा। तो थीटा का मान क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग को एक चीज जानना चाहिए कि क्या होता है कि थीटा 1 इंटू थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या आती है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ? 1 बाई साइन स्क्वायर 65 डिग्री और कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए जब भी आपका थीटा दोनों को जोड़ के 90 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हो गया 1 बाई 1 प्लस साइन 15 डिग्री बाय कॉस 75 डिग्री। फिर देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़िए 90 हुआ तो इसका मान कितना हो गया? इसका मान भी कितना हो गया? 1 प्लस साइन कॉस 65 बाय साइन 25 1 √3 tan थीटा इक्वल्स टू √3 tan थीटा। अब इसे जोड़ेगा तो 1 और 1 2 2 और 1 3 यानी कि 3 बराबर 3 √3 tan थीटा। तो √3 को नीचे लाइएगा तो क्या होगा? √3 को नीचे लाएंगे तो नीचे आ गया, यहाँ हो गया आपका tan थीटा। तो देखिए आप हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यानी कि आपको क्या हो गया? देखिए 3 बाय √3 इंटू √3 बाय √3 बराबर tan थीटा। 3 √3 बाय 3 ये 3 से 3 कट गया यानी कि हो गया ये आपका tan थीटा। देखिए तो आपको क्या मिला कि tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर कितना हो गया? √3। तो अब देखिए ये थीटा निकालना है और ये √3 का मान दिया हुआ है। tan थीटा बराबर √3 ये आपको थीटा निकालना है। तो आप क्या जानिएगा? tan थीटा बराबर ये √3 कितना का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री अब अगर यहाँ से यहाँ काटिएगा तो यहाँ से यहाँ काटिएगा तो क्या हो जाएगा? tan कट गया यानी कि आपका क्या हो गया? थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? 180 भागा रूट में है आपका 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर होगा? तो ए बराबर 23, बी बराबर 27 और सी बराबर 25 और डी बराबर 20 ऑप्शन दिया हुआ है। ये एक सरल कर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। 180 भागा 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपको हो गया 8, 2 का स्क्वायर कीजिए आपको हो गया 4 और 1 हो गया ये 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 1 हो गया प्लस 37 माइनस 20 यानी कि 180 भागा 8 × 12 और 1 13 प्लस 37 माइनस 20। देखिए 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब किया 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 1। तो यहाँ पर आप जोड़िएगा तो 8 9 17 और 1 18 प्लस अब भागा काम कीजिएगा तो 10 प्लस 37 माइनस 20, 37 और 10 47 माइनस 20 यानी कि आपके कितने हो गए? 27। आंसर कितना हो गया आपका? 27 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक था, मैंने सुधार दिया। आपका आंसर कितना हो गया? 27 यानी कि बी नंबर आंसर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए देखिए यहाँ पर दिया 4 × 38 × 764 × 1256।
तो हमेशा याद रखिए कि आप यूनिट से यूनिट को गुना कीजिए, यूनिट से यूनिट करके गुना करते हैं। अगर 4 8 यहाँ हो गया आपका 32 और 6 चौके 24, फिर यूनिट से यूनिट ये कि ये 4 दूनी 8, यानी कि आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो गया, इकाई यूनिट आपका हो गया 8। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री से बराबर एसएससी में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 5 sin 14 डिग्री, 6 70 डिग्री 76 डिग्री सॉरी, 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पता है कि θ1 प्लस θ2 कोई भी दो एंगल को जोड़कर अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या वैल्यू होगा, 1 होगा। और θ1 इंटू θ2 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान भी 1 होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि साइन θ1 इंटू सेक θ2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार cot θ1 इंटू cot θ2, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। तो देखिए साइन और सेक 76 और 14 दोनों को जोड़कर 90 हो रहा, इसका मतलब 1 हुआ। तो यहाँ हो गया 5 इंटू 1 प्लस cot 15 और cot 75 डिग्री, इसको गुना करके आपका 90 हो जा रहा है, जोड़ के 75 और 15 90, यानी कि हो गया 3 प्लस 2 tan 45 का डिग्री का मान होता है 1, यानी कि 1। देखिए 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 3 8 2 10, यानी कि आपकी आंसर कितना होगी, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 डिग्री और 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एक ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है। एक ट्राइंगल का तीनों कोण को जोड़िएगा, तो तीनों कोण को जोड़िएगा तो आपका कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा ये तीनों को जोड़िएगा तो ये होता है 180 डिग्री। और आपको ये 180 के बराबर क्या क्या दिया, 2x 3x माइनस 8 डिग्री और 5x माइनस 12 डिग्री, यानी कि ये डिग्री में है। चलिए तो हम लोग अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। ए का मान मान लीजिए 2x डिग्री है प्लस 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 12 डिग्री। यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ दिया हुआ है आपका ये कितना दिया 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखिए 2x 3x 5x जोड़िएगा तो कितना है 5 3 10, यानी कि आप 10x कर लीजिए। ठीक है, ये डिग्री में नहीं है, ये डिग्री में है आपका, ये डिग्री में है। चलिए तो 10x हो गया, ये हो गया माइनस 8 माइनस 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 10x, तो 12 8 कितना हो गया 20, 12 8 कितना हो गया माइनस 20, 180 डिग्री। ये 20 उधर चला जाएगा तो 10x बराबर 180 प्लस 20, यानी कि आपकी कितनी हो गई 200। तो x की वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 200/10, यानी कि आपकी कितना हो गया 20 डिग्री। x का मान कितना हो गया, सॉरी 20, x का मान कितना हो गया 20। तो आपको सबसे बड़े कोण का माप याद करना, तो सबसे बड़े कोण ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 12, 5x माइनस 12 डिग्री। तो x का मान 20 है, इसे 20 से गुना कीजिए माइनस 12, 20 25 100 माइनस 12, मतलब आपकी हो गई 88, यानी कि आपका त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप कितना हो गए, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप 88 डिग्री हो गए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करें। सिलेंडर मतलब सिलेंडर का आयतन ज्ञात करें, यानी कि बेलन का आयतन ज्ञात करें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 12 नंबर मैंने क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें आपको 2x और 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 जो था ये डिग्री था, ये भी डिग्री था, ये भी डिग्री, ये डिग्री में थे। इसके लिए आप
ठीक कर लीजिएगा। और हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है सिलेंडर की ऊंचाई। सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का हाइट आपको कितना दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने हाइट आपको दिया 14, क्लियर है। और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये कितना दिया 528। यहाँ देखिए एच है तो यहाँ एच है तो यहाँ आर नहीं है, तो हम लोग वैल्यू आर निकालेंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर, एच हो गया 14, 528, ठीक है। तो अब इसे अब लोग काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 88 आर इक्वस टू 528। तो आर इक्वस टू हो गया 528/88। अब इसे काटेंगे तो देखिए कितना से कटेगा, 6 अठे 48 के 8, 4 6 अठे 48 और 4 52, यानी कि ये पूरा कितने में कट गया, ये 6 बार में कट गया। यानी कि आपका जो आर निकला, यानी कि ये सिलेंडर का जो आर है ये कितना है 6 है। और आपसे पूछ रहा है कि सिलेंडर का आयतन ज्ञात करें, तो यानी कि सिलेंडर का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आयतन किसका, सिलेंडर निकालना यानी बेलन का आयतन। तो आप क्या लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7, आर आपको निकला है 6 इंटू 6 और एच आपको दिया है 14। इसे काट दीजिए 2 बार में, 6 छक 36, 36 दूनी 72 इंटू 22, इसे गुना कीजिएगा तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1584, 1584। तो ये हो गया आयतन 1584 सेंटीमीटर क्यूब। इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है और उनका लसपा 231 है। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए आपको दिया हुआ लसपा आपको दिया हुआ कितना 231, यानी कि ये दो धनात्मक संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो लसपा होता क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आप हम यहाँ पकड़ ले 3x और ये 7x, 3x और 7x। लसपा इसका निकालिएगा तो क्या निकलेगा, इसका लसपा निकालिएगा तो 3x 7x का 21x लसपा। तो ये बराबर ये है, तो 21x इक्वल्स टू 231, 21x इक्वल्स टू 231। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 231/21, 11 के 11, 11 22 और एक 23, यानी ये कितना बार में कट गया 11 बार में कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गई 11 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है 3x, तो 3x छोटी संख्या है तो 3 इंटू 11 कीजिएगा तो कितना होगा 33। तो यानी कि आपकी आंसर कितना हो गई, आपकी आंसर हो गई डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्या है क्वेश्चन, √54 इंटू √125 बाई √24 इंटू √45 का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसे सॉल्व क्या कीजिएगा। √54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 छक 54, 9 छक 54 कर दिए। इसे क्या कर सकते हैं 25 इंटू 5, 4 इंटू 6, ये हो गया 9 इंटू 5। अब देखिए ये 9 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 5, जब रूट से निकालेगा तो अलग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3√6 इंटू 5√5 बाई 2√6 इंटू 3√5। अब देखिए √6 से √6 कट गया, √5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि आपकी कितना हो गया 5/2, यानी 2.5 आपका आंसर हो गया। चलिए आज के सेशन में सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप लोगों से नहीं छूटेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग बनाइएगा जिससे कि आप लोग का आंसर सही से सही है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और इससे पहले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।